दिल्ली बस स्टेशन रात के मुसाफिरों से भरा था। अमन भीड़ में जल्दी से जा रहा था, अपना ब्रीफकेस पकड़े हुए। रात के 10 बज रहे थे। अमन रामपुर वाली बस ढूंढ रहा था। वहां सरकारी दफ्तर में उसका जरूरी काम था। उसे अपना प्लेटफॉर्म मिल गया। बस खड़ी थी, इंजन की आवाज आ रही थी। अमन ने अपनी घड़ी देखी, उसके पास आधा घंटा था। उसने थके हुए कंडक्टर से टिकट खरीदी। कंडक्टर उसे घूर रहा था, उसकी आंखों में अजीब सी चेतावनी थी। रामपुर बहुत दूर है, वो बोला। रात को कोई नहीं जाता। अमन ने बात अनसुनी कर दी। उसे अपना काम करना था। वो बस में चढ़ा और सीट ढूंढ ली। बस धीरे धीरे भर गई। ज्यादातर लोग थके और उदास लग रहे थे। अमन ने उनकी नजरें नजरअंदाज करने की कोशिश की। वो अपने आगे के सफर पर ध्यान दे रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी था, उसे वो लेना ही था। उसका भविष्य इसी पर निर्भर था। जैसे ही बस स्टेशन से चली, अमन को ठंड लगने लगी। उसने शहर की लाइट्स की तरफ देखा। वो दूर होती जा रही थी। बस खुले रास्ते के अंधेरे में चली गई। हाईवे आगे बढ़ता जा रहा था, अंतहीन लग रहा था। अमन ने आंखें बंद कर ली। अपने पेट में बरा रही बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। कंडक्टर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। रात को कोई नहीं जाता वहां। चाय की दुकान छोटी और तंग थी। एक अकेला केरोसिन लैंप दीवारों पर टिमटिमाते साए डाल रहा था। अमन एक खाली बेंच पर बैठ गया। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो जल्दी से मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। चाय? बूढ़े ने पूछा। उसकी आवाज कर्कश थी। अमन ने सिर हिलाया, किसी के साथ होने के लिए आभारी। बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे चला गया। उसने धीमी सोची समझी हरकतों से चाय बनाई। अमन उसे देखता रहा, खुद पर नजर रखे जाने के एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बूढ़े ने उसके सामने चाय का गर्मा गर्म कप रख दिया। तुम्हें रात को यहां नहीं होना चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। अमन ने चाय की एक चुस्की ली। उसकी गर्माहट उसमें फैल गई। मेरा जरूरी काम है, उसने जवाब दिया। सरकारी काम है। बूढ़ा आदमी हंसा, एक सूखी बेरुखी हंसी। भूतों को सरकारी काम की परवाह नहीं, उसने कहा। अमन का हाथ कांपने लगा। उसने अपना कप नीचे रख दिया। भूत? उसने पूछा, अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। बूढ़े ने सिर हिलाया। ये जमीन को लो, उसने कहा। इसमें कई राज, कई दुख। अमन ने बूढ़े आदमी की बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन वह बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। उसने अपनी चाय खत्म की और जाने के लिए खड़ा हो गया। रुको, बूढ़े ने कहा। रात में अकेले सफर करना सुरक्षित नहीं है। उसने एक कच्ची सड़क की ओर इशारा किया। गांव उस तरफ है, उसने कहा। मेरे पीछे आओ। अमन झिझका। उसे अंधेरे में आगे बढ़ने का विचार पसंद नहीं आया, लेकिन बूढ़ा रास्ता जानता था और अमन के पास कोई और चारा नहीं था। वो बूढ़े के पीछे चाय की दुकान से बाहर निकल गया। बारिश रुक गई थी, लेकिन हवा अभी भी चल रही थी। वे चुपचाप चले। बूढ़ा आगे आगे चल रहा था। उसके हाथ में एक जलती हुई बीड़ी थी, जिसकी नारंगी चमक अंधेरे में एकमात्र रोशनी थी। कच्ची सड़क उनके सामने फैली हुई थी, आसपास के खेतों के सायों में गायब हो रही थी। अमन को अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर डर के मारे सिहरन सी हुई। वो पत्तों की सरसराहट, टहनियों के टूटने की आवाज सुन सकता था। हर आवाज उसे चौंका देती थी। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। डरो मत, उसने कहा। बीड़ी बुरी आत्माओं को दूर रखेगी। अमन ने उस पर विश्वास करने की कोशिश की, लेकिन वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने अपनी गति तेज कर दी। बूढ़े के करीब रहा। खेत उनके दोनों ओर फैले हुए थे, अंधेरे और खामोश। केवल हवा ऊंची घास से सीटी बजा रही थी। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। काश वो रामपुर आने के लिए कभी राजी न हुआ होता। काश उसने बस कंडक्टर की बात सुनी होती। क्या तुमने उन्हें देखा? बूढ़े ने अचानक धीमी आवाज में पूछा। अमन ठिठक गया। क्या देखा? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। बूढ़ा आदमी हंसा। आत्माओं को, उसने कहा। वो रात में इन खेतों में घूमती हैं। अमन ने अपनी आंखें गड़ा दी। अंधेरे में देखने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि उसने सायों में कुछ हिलते हुए देखा। सफेद रंग की एक झलक, जैसे हवा में कपड़े का कोई टुकड़ा उड़ रहा हो। लेकिन जब उसने पलकें झपकाई तो वो गायब हो गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, उसने कहा। उसकी आवाज तनी हुई थी। बूढ़ा मुस्कुराया।
वो खुद को केवल उन्हीं को दिखाती हैं जिन्हें वो दिखाना चाहती हैं, उसने कहा। अमन कांप उठा। वह किसी आत्मा को नहीं देखना चाहता था, वह बस सुरक्षित गांव पहुंचना चाहता था। उसने अपनी गति तेज कर दी। उसकी आंखें आगे के रास्ते पर टिकी हुई थीं। गांव में पीछा नहीं करेंगी। अमन ने आश्वासन के लिए आभारी होकर सिर हिलाया। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और रोशनी की ओर दौड़ा। अमन तेल के दीपक वाले घर के पास पहुंचा। उसने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर बाद वह खुल गया। द्वार पर एक महिला खड़ी थी जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज में सावधानी थी। अमन ने बताया कि वह काम के सिलसिले में गांव आया है। उसने पूछा कि क्या कोई जगह है जहां वह रुक सकता है। महिला ने उसे अंदर बुलाने से पहले एक पल के लिए झिझक महसूस की। वह उसे एक छोटे से कमरे में ले गई जिसमें एक चारपाई और एक तेल का दीपक था। थोड़ा आराम कर लो, उसने कहा। हम सुबह बात करेंगे। अमन चारपाई पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि कोई उसे देख रहा है। वह बाहर से अजीब आवाजें सुन सकता था। पेड़ों से हवा चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे और कुछ और। दर्द में बच्चे की तरह एक धीमी करुण चीख। वह करवटें बदलता रहा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने बूढ़े आदमी की बातों के बारे में सोचा, वो आत्माएं जो रात में खेतों में घूमती थी। उसने अंधेरे में देखी सफेद रंग की झलक के बारे में सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। खुद को सोने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन डर उसके दिल को पकड़े हुए ठंडे हाथ की तरह था। सुबह हुई और उसके साथ गांव में सामान्य स्थिति लौट आई। अमन घर से बाहर निकला। तेज धूप में पलकें झपका रहा था। ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। बच्चे संकरी गलियों में खेल रहे थे। पिछली रात की घटनाएं एक बुरे सपने जैसी लग रही थीं। उसने उस महिला को ढूंढा जिसने उसे रहने के लिए जगह दी थी। उसने उसे धन्यवाद दिया और सरकारी दफ्तर के बारे में पूछा। महिला ने उसे अजीब नजरों से देखा। तुम्हें रात में यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। रात में कोई नहीं आता यहां। अमन को पता चला कि गांव एक श्राप से ग्रस्त था। कई साल पहले वहां एक ताकतवर तांत्रिक की मृत्यु हो गई थी। उसकी आत्मा फंस गई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वह गांव और आसपास के खेतों में भटकता था। रात में बाहर निकलने की हिम्मत करने वाले किसी को भी परेशान करता था। ग्रामीणों ने अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाई। लोग गायब हो जाते थे और कई दिनों बाद वापस आते थे। उन्हें याद नहीं रहता था कि वे कहां थे। अस्पष्ट आवाजें, अंधेरे में फुसफुसाहट, उनकी नजरों के किनारे पर साए हिलते हुए। अमन सुनता रहा। उसका खून जम गया। अमन को एहसास हुआ कि वो फंस गया है। ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी कि तांत्रिक की आत्मा उसे जाने नहीं देगी। वो फुसफुसाते गांव में कैदी था। दिन रात में बदल गए। हर रात अमन करुण चीखें, फुसफुसाहट, खेतों में सरसराहट सुनता था। उसे नींद नहीं आती थी। डर उसे खाए जा रहा था। एक दिन एक साधु गांव में आया। वह एक पवित्र व्यक्ति था जो बुरी आत्माओं पर अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। ग्रामीणों ने उससे मदद की भीख मांगी। साधु ने उनकी विनती सुनी। वह तांत्रिक के श्राप को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। उस रात ग्रामीण गांव के बीच में इकट्ठा हुए। साधु ने एक पवित्र अग्नि जलाई। उसने प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसकी आवाज रात में गूंज रही थी। हवा में ऊर्जा कड़क रही थी। अमन देखता रहा। उसके अंदर आशा की एक किरण जगमगा रही थी। अनुष्ठान रात भर चला।
जैसे ही सुबह हुई, साधु ने पवित्र अग्नि को बुझा दिया। गांव में शांति का एहसास छा गया। करुण चीखें बंद हो गईं, फुसफुसाहट गायब हो गई, श्राप टूट गया। अमन आखिरकार रामपुर से चला गया। वह शहर में अपने जीवन में लौट आया, हमेशा के लिए अपने अनुभव से चिह्नित। वह फुसफुसाते गांव, प्रेतवाधित खेतों, चाय की दुकान पर बूढ़े आदमी, और उस रात को कभी नहीं भूला जब उसका सामना अलौकिक से हुआ। वह उस याद को अपने साथ रखते